अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे हमारे हजरात और ख़वातीन ने मेरे पास फ़ोन किया कि बहुत दिन हो गया आपकी कोई वीडियोस नहीं आ रही है। उन सभी हजरात और ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। और कसब हलाल क्या है? हलाल कमाना आज की भाग दौड़ जो दुनिया में है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना भी माल आ जा रहा है, जहां से आ रहा है आने दो, हलाल हराम की कोई परवाह नहीं है। तो उसके बारे में जरा सुन लें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह बकरा में आयत नंबर 168 में, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अये वो लोगों जो जमीन पर रहने वाले हो, तमाम लोग कान खोल करके सुन लो कि जो कुछ जमीन में है उसे खाओ, हलाल हो और पाकीज़ा हो, और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसमें दो चीजें अल्लाह ने फरमाई है कि हलाल हो और पाकीज़ा हो। इन दो चीजों का ख्याल रखना हमेशा आपकी जिम्मेदारी है, आपका फरीजा है। और शैतान के बहकावे में ना आए, शैतान के कदम पर कदम ना रखे। जैसा कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो और आखिरत भी बर्बाद हो। चलो आपने हराम माल के जरिए दुनिया बना ली, लेकिन आखिरत आपकी बर्बाद है और शैतान यही चाहता है। इसलिए हलाल के लिए ही कोशिश करें। हदीस में क्या आया है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, कसबुल हलाल फरीदा बाद फरीदा। हलाल कमाना ये फरीजा है, फरीजे के बाद। जैसे कि हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, फरीजा समझ करके ना, इसी तरीके से हम ये फरीजा समझ करके कि ये हमारे जिम्मे लाजिम और फर्ज है हलाल रिस्क कमाना, हलाल रिस्क तलाश करना, और वही हलाल रिस्क अपने बाल बच्चों पर, अपने अहलियार पर खर्च करना। हदीस नंबर 2, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, फरमाइए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत कर दे, यानी मेरी हर दुआ कबूल हो। तो उस पर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद, तुम अपनी खुराक पाक करो। अगर तुम अपनी खुराक पाक करोगे तो तुम्हारी सारी दुआ कबूल होगी। यानी तुम हलाल कमाओ और हलाल जगह खर्च करो तो तुम्हारी सारी दुआ कबूल होगी। और अल्लाह के नबी ने कसम खा के कही कि खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अगर हराम का एक लुकमा अपने पेट में डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं अल्लाह के दरबार में। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कोशिश करें हलाल के लिए। हलाल ही हमारी नजात का जरिया बन सकता है। तीसरी हदीस में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हलाल कमाया और हलाल अपने ऊपर खर्च किया और हलाल पहना, और अल्लाह की दीगर मखलूक, यानी अल्लाह की जो दूसरी मखलूक है, और उस पर अल्लाह के नबी ने फिर तशरीफ फरमाई, जैसे कि उसके अहल अयाल हों, उसके रिश्तेदार हों, और यतीम हो, बेवा हो, गरीब हो, उनको खिलाया और उनको पहनाया। यानी देख लीजिए, खिलाने और पहनाने की कितनी ज्यादा फजीलतें आ रही हैं दूसरे लोगों की। तो उसका ये अमल, यानी दूसरे अल्लाह की जो दूसरी मखलूक है, अपने ऊपर तो हर कोई खर्च करता है, अल्लाह की जो दूसरी मखलूक है उसको खिलाया और पहनाया, तो उसका ये अमल उसके लिए रिज्क में बरकत का सबब होगा और पाकीज़गी का सबब होगा। मेरे भाइयों, यही दो चीज हम लोग चाहते हैं। ये दो चीज हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिज्क के अंदर खूब बरकत हो और हम पाक साफ रहें। तो ये अमल अपना लीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खुद खाइए, और हलाल से, उस हलाल की कमाई से अल्लाह की दूसरी जो मखलूक है उनकी खूब खिदमत करिए, उनको खूब खिलाइए, खूब पहनाइए, और उनकी जरूरतों को पूरा करिए, खासतौर से बेवा और यतीम का। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल